नमस्कार। आज का प्लान 30 बाई 50 फीट के घर के लिए रेडी किया गया है। मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज फिर आपके लिए लेके आया हूं पूर्ण रूप से वास्तु के अनुरूप बना हुआ घर का बेस्ट प्लान, बेस्ट आइडिया। इस प्लान के अंदर आपको पूरा वास्तु समझाया जाएगा, प्लस आपको वास्तु टिप्स दी जाएगी, प्लस आपको बताया जाएगा कैसे आप कम खर्चे में अपने घर का निर्माण कर सकते हैं और वास्तु क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं प्लाट के साइज की, कौन कौन सी दिशा प्लाट की खुली हुई है और कौन सी दिशा क्लोज है। तो सबसे पहले देखिए, आगे से यहां पर प्लाट का जो साइज कवर किया गया है मात्र 30 फीट कवर किया गया है। सेम साइज आपका प्लाट का पीछे से 30 फीट कवर किया गया है। लंबाई की हम बात करते हैं, इस कॉर्नर से यहां तक 50 फीट लंबाई कवर की गई है, इस कॉर्नर से यहां तक भी 50 फीट लंबाई कवर की गई है। मतलब हमारा 1500 स्क्वायर फीट में एक प्यारा सा सपनों का घर बनकर रेडी हो जाएगा। अब बात आती है सेकंड की, वास्तु। देखिए, जब भी आप किसी निर्माण को करते हैं तो वास्तु का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना ही चाहिए, तभी उस घर में रहकर आप अपने जीवन में ग्रोथ और सुख शांति प्राप्त कर पा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, दिशाओं की बात करते हैं तो प्लाट अपना आगे से उत्तर दिशा में भी खुला है और इधर आपके पश्चिम दिशा में भी खुला है, यानी कि कॉर्नर का प्लॉट है, दो तरफ खुला है। इधर आपकी पूरब दिशा आएगी, इधर क्लोज है प्लॉट और पीछे भी दक्षिण दिशा है, क्लोज है, यानी कि दो तरफ आपके अदर प्रॉपर्टी है और दो तरफ आपका प्लाट खुला है। दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं कि क्या आप पश्चिम मुखी घर बनाएं या आप उत्तरमुखी घर बनाएं। देखिए, जब भी आप वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु शास्त्र में पूरब दिशा और उत्तर दिशा को बहुत अच्छा माना जाता है, मगर आपको वास्तु कंप्लीट फॉलो करना होगा। और बात आती है जहां तक दक्षिण और पश्चिम दिशा की, तो दक्षिण पश्चिम दिशा को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए 100% आपको वास्तु का ध्यान दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखना ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर दिशा के इस घर की। जब भी आप उत्तरमुखी घर या प्लॉट कोई भी खरीदे तो ध्यान रखें कि उसका मेन दरवाजा कहाँ आना चाहिए, कैसे निर्माण करना है। तो आगे से देखिए, 30 फीट अपनी चौड़ाई है प्लाट की, जैसा कि आपको पता है। दरवाजा उत्तरमुखी घर के अंदर देने के दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप यहाँ पर बीच में इस साइड में अपना उत्तरमुखी घर का दरवाजा दे सकते हैं, या आप उत्तर दिशा के उच्च के स्थान पर, यानी जो उच्च का पद होता है वहां पर अपना दरवाजा दे सकते हैं। यहां पर जो उत्तरमुखी घर होता है उसके अंदर वायव्य कॉर्नर में दरवाजा अच्छा नहीं माना जाता। तो क्या नहीं माना जाता? उत्तरमुखी घर के अंदर वायव्य कॉर्नर का दरवाजा अच्छा नहीं होता, तो यहां दरवाजा नहीं देना है। अब हमने मेन डोर आपका यहां पर लगाया है। जैसे मेन डोर से आप अंदर एंटर करते हैं तो 9 बाई 14 फीट की पार्किंग एरिया दिया है, फिर 3 स्टेप लगा के आपका बरामदा दिया गया है। बरामदा आपका 14 फीट चौड़ाई है, 7 फीट लंबाई है। बरामदा घर के अंदर 4 चांद लगा देता है। आपके सपनों का घर बहुत सुंदर लगेगा अगर आपके बाहर बैठने का थोड़ा सिट आउट एरिया यानी कि बरामदा होता है। जब आप घर के आगे की फ्रंट की डिजाइन बनवाते हैं, जिसको एलिवेशन डिजाइन कहते हैं, तो भी आपके घर का लुक बहुत प्यारा आता है। तो यहाँ पर बैठने के लिए बरामदा दिया गया है। अब बात करते हैं गेस्ट रूम की। तो देखिए, इधर आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर हमने एक गेस्ट रूम दिया है, जिसका एक दरवाजा डायरेक्ट बाहर की तरफ खुल रहा है पार्किंग एरिया में, सुविधाजनक, और एक दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है, वो भी सुविधाजनक रहता है। किचन से कोई भी आपको चाय पानी लेके आनी है गेस्ट के लिए, आप डायरेक्ट इधर से आ सकते हैं, आपको घूमकर आने की आवश्यकता नहीं है। गेस्ट रूम के अंदर अटैच लेट बाथ दे दिया गया है। लेट बाथ का साइज अच्छा रखा गया है। इसके अंदर आप ड्रेसिंग रूम भी बना सकते हैं, यानी कि लेट बाथ के 2 पार्ट करके यहाँ पर आप वार्डरोब लगा के अपना ड्रेस चेंज वाला, और पीछे आपका लेट बाथ बन सकता है। 3.5 बाई 13.5 फीट का ये स्पेस रहेगा। तो ये आपका जो रूम है ये 10 बाई 13.5 फीट है। एक विंडो हमने इधर दी है, एक विंडो बरामदे की तरफ आप दे सकते हैं। लेट बाथ की एक विंडो आप या तो फ्रंट में दे सकते हैं या इधर दे सकते हैं, हमने सामने फ्रंट में दी है। अब देखिए, आप अंदर प्रवेश करते हैं तो इस रूम से ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो ये अपना आ गया ब्रह्म स्थान, जिसको आप लिविंग हॉल कहते हैं या घर का मुख्य ब्रह्म स्थान कहा जाता है। तो ये पूरा वास्तु अनुरूप आपको छोड़ना है। 14 फीट 5 इंच 14.5 ऐसे चौड़ाई है, 18 फीट लंबाई है। जितना बड़ा हॉल होता है किसी भी शादी या फंक्शन में आपके बहुत यूजफुल आता है, और प्लस आपका ब्रह्म स्थान होके रहता है तो घर के अंदर भी आपके 4 चांद लगे रहते हैं। अब देखिए, घर के जो मेन डोर है अंदर का वो आपका यहाँ लग जाएगा बरामदे से इधर आके, ठीक है। तो एक डोर अंदर आने का ये है, एक रूम से दोनों डोर हो गए। अब बात करते हैं पूजा घर की, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पूजा घर हमने आपके घर के पूर्वी ईशान में दिया है। आपके घर का मेन ईशान यहाँ पर आ रहा है, मगर हमने पूर्वी ईशान में आपका पूजा घर दिया है, जो वास्तु अनुरूप काफी अच्छा रहता है।
काफी लोगों की समस्या रहती है कि हम पूजा पाठ करते हैं, उसका लाभ नहीं प्राप्त होता है। अगर आपका पूजा घर यथास्थान पर नहीं है तो उसका आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो पूजा घर यथास्थान रखें, साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। 6.5 से 4 फीट ऐसे कवर किया गया है। थोड़ा आप बड़ा रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, काफी आपका स्पेस है हॉल में। एक विंडो हमने यहां पर दी है ताकि अच्छा वेंटिलेशन हॉल का रहे। उसके बाद में देखिए इस साइड में आपको हमने बताया था पूर्व दिशा में अदर प्रॉपर्टी है, दक्षिण दिशा में भी अदर प्रॉपर्टी है। तो वेंटिलेशन के लिए यहां पर आप अपने आंगन में ही पूर्व दिशा की तरफ एक जाल दे देंगे जो छत पर खुलेगा। नीचे से ये ओपन ही रहेगा, आप आराम से इधर उधर घूम सकते हैं, मगर ऊपर ये जाल लगेगा ताकि अपने हॉल का परफेक्ट वेंटिलेशन रहे। सेकेंड चीज है, पूर्व दिशा या ईशान दिशा खुली हुई घर के अंदर सुख समृद्धि लेके आती है। तो ध्यान रखें इन चीजों का और वैसे ही घर बनाएं। जब भी घर का निर्माण करें अपने आसपास के अच्छे वास्तुशास्त्री से नक्शा बनवाइए, हर किसी से नक्शा ना बनवाएं, क्योंकि आपके जीवन का सवाल रहता है। घर बार बार नहीं बनता, लाखों रुपए इन्वेस्ट होते हैं और नक्शे में इतने कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो परफेक्ट नक्शा होगा तो परफेक्ट घर बनेगा, और वास्तु की जानकारी के साथ अगर आप नक्शा बनवाएंगे तो आपके जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी। अब आगे बात करते हैं इस कॉर्नर की। यहां डोर लग रहा है, ये कौन सा कॉर्नर? अग्नि कॉर्नर है। अग्नि कॉर्नर का मतलब अग्निदेव का स्थान है। अग्निदेव के स्थान में जो लोग वाटर संबंधी एलिमेंट रख देते हैं या वहां पर अपना टॉयलेट बाथरूम बना लेते हैं या इस तरह की कोई चीज बना लेते हैं जिससे आपका अग्निदेव यानी अग्नि कॉर्नर दूषित हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। घर की महिलाओं के लिए अग्नि कॉर्नर सही होना बहुत जरूरी होता है, उनकी उन्नति का कारक होता है। जिन लोगों के घर के अंदर वायव्य कॉर्नर खराब रहता है उन बच्चों की शादियां शीघ्र नहीं हो पाती है। नैर्तज्ञ कॉर्नर खराब रहता है तो भी शादी में विघ्न बाधा बनी रहती है और जीवन में उन्नति नहीं होती है। जिन लोगों का नैर्तज्ञ कॉर्नर खराब रहता है घर का, उनके घरों में मोस्टली ज्योतिष की भाषा में कहें तो पितृदोष देखने को मिलता ही है। यानी कि पितृदोष का मतलब जिन घरों में पितृदोष है उनकी उन्नति फिर नहीं हो पाती है। तो ये आपका अग्नि कॉर्नर के अंदर किचन दिया गया है। जैसा कि आपको पता है साउथ में अदर प्रॉपर्टी है, ईस्ट में अदर प्रॉपर्टी है। वेंटिलेशन इधर की तरफ दे दिया है क्योंकि ऊपर एक जाल रहेगा, तो एक खिड़की देने से इसका किचन का वेंटिलेशन हो जाएगा। किचन के अंदर इधर हमने एक स्टोर रूम दिया है, काफी बड़ा स्टोर रूम है। 14 फीट एरिया कवर किया गया है, 10 बाई 14 का किचन है, तो काफी बड़ा किचन भी रहेगा आपके। फिर देखिए इधर आप ठीक सामने प्रवेश करते हैं तो कॉमन लेटरिन बाथरूम दिया गया है। 4 फीट चौड़ाई, 7.5 फीट लंबाई। आराम से आपका टॉयलेट का जो पोर्ट है वो लग जाएगा और आराम से आप इस साइड में अपना स्नानघर बना सकते हैं। तो वेंटिलेशन फैन और विंडो जरूर लगाएं जब भी आप आंगन या रूम से अटैच टॉयलेट बाथरूम दे रहे हैं, जिससे आपका वेंटिलेशन और पॉजिटिव एनर्जी घर की बनी रहेगी। यहां तक आप क्लियर हैं? इसके बाद आप इधर प्रवेश करते हैं 5.5 ऐसे 7.5 फीट ऐसे। ये हमने 2 ऑप्शन दिए, या तो आप कपड़े धोने के लिए इसको वॉश एरिया बना सकते हैं या आपको स्टोर रूम की जरूरत है तो आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं। तो ये आपके काफी सुविधाजनक रहेगा। उसके बाद में हमने स्टेयर दी है, यानी कि सीढ़ियां क्लॉकवाइज सीढ़ियां दी गई है, यथास्थान सीढ़ी रखी गई है। सीढ़ी के नीचे भी एक विंडो रखी गई है ताकि आपका वेंटिलेशन अच्छा रहे। स्टोर रूम में भी वॉश एरिया में भी एक विंडो रखी गई है और आपके लेट बाथ में भी विंडो रखी गई है। अब आप इधर प्रवेश करते हैं, इस रूम के दरवाजे के ठीक सामने दरवाजा आपको दिखेगा। वो दरवाजा आपके नैर्तज्ञ यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर घर के मुखिया का जो रूम रहेगा वो यही रहेगा। यथास्थान पर घर के मुखिया का कमरा रहता है तो घर में उनका दबदबा बना रहता है। घर के सभी सदस्य उनका कहना भी मानते हैं और दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। अगर कोई आपके माता पिता बीमार चल रहे हैं या थोड़ी बहुत तबियत में ऊंच नीच है तो उनको नैर्तज्ञ कॉर्नर के कमरे में निवास कराएं, मगर ध्यान रखें ये कमरा आपका वास्तु अनुरूप हो, वरना उनको फायदा नहीं प्राप्त हो पाएगा। एक विंडो आप इधर रखें, बड़ा सारा कमरा है 14 फीट 4 इंच और 14 फीट ऐसे, तो अच्छे तरह से आप वास्तु को फॉलो करें। ग्राउंड फ्लोर का प्लान हमने समझाने की कोशिश की, आशा करता हूं बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी और आप वास्तु को फॉलो करके परफेक्ट अपने घर का निर्माण करेंगे। अगर आप वास्तु अनुरूप हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। हमारी फीस पेड करके आप अपना नक्शा बनवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, उन पर आप मैसेज करें और आपको रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।